हिंदू खतरे में है, ये जुमला आपने सुना होगा, जो बाद में मुसलमानों के खिलाफ दहशतगर्दी की बुनियाद साबित हुआ। मैं नहीं मानता था इस जुमले को, मगर अब हिंदू का तो नहीं पता, मगर हिंदू धर्म जरूर खतरे में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मंदिर बनने जा रहा है। आस्था का धंधा चरम पर है। इंसानों की सीमा लांघने के बाद अब मुकाबला सीधा भगवान से होगा। बिहार राज्य ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड ने एक ऐसा फैसला लिया है जो अपनी मिसाल आप है। बोर्ड ने एक मत से एक प्रपोजल मंजूर कर लिया है, जिसके तहत बिहार में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के नाम पर एक मंदिर बनाया जाएगा। ये फैसला बिहार सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के तहत हुई बिहार स्टेट ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड की पहली मीटिंग में लिया गया। बोर्ड के मेंबर रंजन सिंह ने इस प्रपोजल को पेश किया और कहा कि ट्रांसजेंडर कम्युनिटी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को उन तमाम कदमों के लिए शुक्रिया अदा करना चाहती है जो उनके मुताबिक मोदी सरकार ने ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को इज्जत, पहचान और हुकूक देने के लिए उठाए। रंजन सिंह का कहना था कि बिहार की ट्रांसजेंडर कम्युनिटी का अपना कोई मंदिर नहीं है, इसलिए उन्होंने तजवीज़ दी कि पटना में नरेंद्र मोदी के नाम पर एक मंदिर बनाया जाए। उनके मुताबिक इस प्रपोजल को बोर्ड के तमाम मेंबर्स ने सपोर्ट किया और ये एक मत से पास हो गया। बोर्ड का कहना है कि अब बिहार सरकार से जमीन अलॉट करने की दरख्वास्त की जाएगी। जैसे ही पटना में मुनासिब जमीन मिल जाएगी, उसके बाद मंदिर की तामीर का काम शुरू किया जाएगा। हजारों वर्षों से जो हम लोगों को अधिकार सम्मान नहीं मिला, नरेंद्र मोदी जी के वजह से आज किन्नर समुदाय को बिहार के सचिवालय में बैठने का मौका मिला है। और इसीलिए आज हम लोगों ने प्रस्ताव दिया है कि देश में पटना के जिला में भगवान श्री नरेंद्र मोदी जी का मंदिर बने, क्योंकि हम लोगों को नरेंद्र मोदी जी ने ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन एक्ट पास करके आज समानता और सुरक्षा का अधिकार दिया। तब इसी वजह से हम लोगों को सचिवालय में बैठने की जगह मिली है। इसीलिए हम स्पष्ट तौर पे कहना चाहते हैं कि हमारी प्रमुख मांग है कि जब नरेंद्र मोदी जी का मंदिर बन जाएगा तो ये सारे अधिकारी लोग किन्नरों का सम्मान भी करेंगे और किन्नरों को अधिकार भी देंगे। रंजन सिंह ने ये दावा भी किया है कि मंदिर की तामीर का खर्चा बिहार सरकार उठाएगी। बोर्ड के मेंबर्स का मानना है कि नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए कई अहम कदम उठाए थे। सबसे बड़ी बात 2019 का ट्रांसजेंडर पर्सन्स प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट था, जिसने ट्रांसजेंडर अफराद को कानूनी पहचान और उनके हुकूक की हिफाजत का फ्रेमवर्क दिया। इसी एक्ट के बाद मुख्तलिफ रियासतों में ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड्स बनाए गए और बिहार में भी 2025 में बिहार स्टेट ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड का क़याम हुआ था। ये बोर्ड कुल 28 मेंबर्स पर मुश्तमिल है और इसका मकसद ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के तालीम, सेहत, रोजगार, सोशल सिक्योरिटी और वेलफेयर से जुड़े मामलात पर काम करना है। पिछले कुछ सालों में बिहार में ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए कुछ और कदम भी उठाए गए हैं। स्टेट में ट्रांसजेंडर कैंडिडेट्स की भर्ती हुई, ट्रांसजेंडर कैंडिडेट्स ने इलेक्शन भी लड़े और पटना में बिहार का पहला ट्रांसजेंडर रन रेस्टोरेंट भी शुरू हुआ। लेकिन इसके बावजूद कम्युनिटी के कुछ लोग भी आज भी बेहतर इम्प्लीमेंटेशन, ज़्यादा वेलफेयर स्कीम और अपनी आबादी की सही गिनती की डिमांड करते रहे हैं। अब नरेंद्र मोदी के नाम पर मंदिर बनने के इस फैसले ने सियासी बहस को और तेज कर दिया है। सपोर्टर्स का कहना है कि अगर किसी कम्युनिटी को लगता है कि किसी लीडर ने उनके लिए काम किया है तो उनका शुक्रिया अदा करना उनका हक है। दूसरी तरफ तनकीद करने वाले सवाल उठा रहे हैं कि क्या किसी जिंदा सियासी लीडर के नाम पर मंदिर बनाना मुनासिब है और क्या वेलफेयर बोर्ड्स को इसी तरह के फैसलों पर तवज्जो देनी चाहिए या फिर कम्युनिटी के असल मसाइल पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। खैर, आपकी आस्था आपको मुबारक, मगर राज्य सरकार के खर्चे से अगर यह मंदिर बनता है तो फिर ज़रा सोचिए, जिस रियासत में 25,000 से ज़्यादा सरकारी स्कूलों में पंखे तक नहीं लगे हैं, बच्चों के लिए शौचालय तक नहीं है, उस रियासत में अवाम का पैसा एक शख्स की अना तले बिछा दिया जाएगा। नवनिर्माण का संकल्प नए भारत के लिए शायद प्रगति के प्रावधान यही है। खैर, इन तमाम चीज़ों पर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मैं ज़रूर बताएं। बाकी मिलता है अगले वीडियो में नए मुद्दे पर फिर से बात होगी। मैं जर्नलिस्ट मजहर, आप देख रहे थे मुस्लिम सियासत।